ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरी दासी, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। अतुलित बलिधामं हेमशिलावदेहं धनजीवन कृशानं ज्ञानिनाम गृगण्यम् सकल गुण निधानम बानिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की है सब कहूँ का पीर, पर तुम है पीर सब घरन घरन के। धन्य धन्य रघुवीर मिले भरोसा हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन के बिहारी लाल की,
श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय प्राक्परक्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तनबंत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणों में नमन करते हुए जगत नियंता जुधार सर्वाधार प्राणाधार भगवान श्री कन्हैया के पावन चरणों में नमन करते हुए एवं श्री करुणामयी दयामयी श्री किशोरी श्री राधा रानी माँ के पावन चरणों में नमन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण बिंदों में नमन करते हुए पूज्य श्री सुखदेव भगवान के पावन चरण बिंदों में नमन करते हुए भगवान की कथा में अनन्य प्रेम करने वाले भगवान की कथा के अनंत रसिया बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए कथा पांडाल में विराजमान कथा पांडाल को गौरवान्वित बनाने वाले सभी महान भाव भक्तजन संतजन सभी पिता तुल पिताजन भाई तुल भाईजन एवं सभी बुजुर्ग संतजन भक्तवृंद सभी मेरी भक्तिमती माताएं बहनें मेरी मातृ शक्तियां हैं एवं सभी इस मानपुर ग्राम के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी के हृदयस्थ भगवान श्री राधा माधव जी के पावन चरणों में नमन करते हुए आइए अब आज छठवां दिन है तो आज कहना नहीं पड़ेगा। कथा से पूर्व कथा से पहले हम सभी मिलकर के अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए सभी दो बार नाम संकीर्तन प्रेम से बोलेंगे और जैसे मेरे ठाकुर जी की कृपा हुई वैसे मैं आपको कथा सुनाने का प्रयास करूंगी क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता उस परमपिता परमात्मा की गाथा अनंत है। जितना कहें उतना कम है, जितना सुने उतना कम है। हम सोचे 2 घंटे में 3 घंटे में भगवान का इतना बड़ा चरित्र पूरी बाल लीला सुना दे, नहीं हो सकता। संक्षिप्त में वर्णन करना पड़ता है समय के अभाव से। कथा में प्रवेश करें इससे पहले बड़े प्रेम के साथ सभी 2 बार नाम संकीर्तन प्रेम से बोलेंगे। श्री राधे बोली वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। मन रे जब तक इस कथा पांडाल में बैठे हैं तब तक के लिए इस मन को कहाँ लगाना है? जरा एक बार बोले सभी, कहाँ लगाना है? ठाकुर जी के सानिध्य में, ठाकुर जी के सन्निधि में। सभी प्रेम से अपने मन को स्थगित करते हुए मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे बांके बिहारी कह लीजे बांके बिहारी कह लीजे मन रे
कहा सखी कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा सखी कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा सखी कीजे। कहिए सुनिए भगति भागवत और कहा सखी कीजे। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। बांके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे। बांके बिहारी कह लीजे। हरि बोल। गुरु के वचन सत्य कर मानो। साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो। साधु समागम दीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो। साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो। साधु समागम दीजे। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। बांके बिहारी कह लीजे। ताली शिवा करते हुए। नाम कह लीजे। बांके बिहारी कह लीजे।
तृष्णावंत है पीजे, कृष्ण नाम रस बहो जात है, तृष्णावंत है पीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम बाके बिहारी कह लीजे। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बोली वृंदावन के बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ठाकुर जी की सुंदर बाल लीलाएं, सुंदर बाल चरित्र श्रवण किए। वो परमपिता परमात्मा, कल आप श्रवण कर रहे थे कि वो परमात्मा उर्वासी से उदरवासी बन गया। किसके लिए? भक्तों के लिए। आकर के ऐसे क्यों बैठ जाते हो? ऐसे बड़ी टेंशन में हो, बड़े परेशान। चेहरा देख के तो महाराज ऐसे लगता है कि जबरदस्ती उठाल रखा है। कुछ हंस रहे होते हैं तो पूरी कथा में हंस रहे ही होते हैं, वो चुप ही नहीं होते। वो कुछ बिल्कुल ऐसी शक्ल बना के बैठते हैं कि वो पूरी कथा हो जाती, चाहे हास रस हो चाहे करुणा रस हो, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, एक ही भाव में रहते हैं हमेशा। गत दिनों से जो सत्संग हम कर रहे हैं, जो कथा हम सुन रहे हैं, भगवान ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा मानिए। मैंने पहले दिन ही कहा था कि सबसे बड़ी कृपा तो ये मानिए कि हम ठाकुर जी के प्रति प्रेम करते हैं। हम ठाकुर जी के प्रति जानते हैं कि भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए। नहीं तो बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ लोगों को पता नहीं होता कथा कैसे सुनी जाती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, मैंने पहले दिन में कहा था ना कि कई जगह हम कथा करने जाते हैं तो कई जगह ऐसा माहौल होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि कथा कैसे सुनी जाती है। पंडाल के आसपास आके खड़े हो जाते हैं, व्यास मंच के सामने आके खड़े हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कथा बैठ के सुनी जाती है या खड़े खड़े देखी जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, इनको पता नहीं होता कि कथा कैसी सुननी चाहिए। भगवान की असीम कृपा मानिए कि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जिस धरा पर, जिस क्षेत्र में, जिस जगह हमने जन्म लिया, उस जगह निरंतर कथाएं होती हैं। और उन कथाओं के साथ साथ हमें सिखाया जाता है कि भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत जगह देखी, एक बात मुझे याद आती है। एक पंडित जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो
क्या हुआ कि बेचारे कहीं काशी बनारस से पढ़ के आ रहे थे, तो साथ में भागवत की पोथी भी लिए थे। अब हुआ क्या कि जिस ट्रेन में वो सफर कर रहे थे तो वो ट्रेन कहीं पिट गई, रुक गई आउटर में। अक्सर होता है ऐसा, ट्रेन रुक ही जाती है, पिट ही जाती है। तो पंडित जी ने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए, तब तक ट्रेन रुकी है। तो पंडित जी ने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो पंडित जी का हाथ जेब के आर पार निकल गया। क्यों? किसी जेब काटने वालों ने पंडित जी की जेब काट ली। अब पंडित जी चक्कर में कि राम राम राम, कुछ भी नहीं है जेब में, तो अब खाएं क्या, कैसे खाएं? लेकिन खाने का तो ठीक है, फिर चल जाएगा आदमी, एक दो दिन रह सकता है, लेकिन बगैर किराए खर्चे का घर थोड़ी ना पहुंच सकता है। पंडित जी ने सोचा राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर फिर पंडित जी को वो बात याद आ गई कि जिस स्थिति में भगवान रखे उस स्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। पंडित जी कहते हैं जाई विधि राखे राम तही विधि रहिए। भगवान की जिस प्रकार जो इच्छा होगी हम उसी इच्छा में राजी है। चलो कोई नहीं, जेब कट भी गई है, भगवान ने हमें इतना ज्ञान दिया है, भागवत वेद अध्ययन किए हैं, कहीं जाके भागवत इत्यादि कर देंगे, कहीं भागवत अगस्मा कोई प्रवचन सुना देंगे, 2-4 रुपया मिल जाएंगे, बस उसी में घर पहुंच जाएंगे। पहले के ज़माने में 2-4-5 रुपया बहुत होते थे, ऐसा मेरी दादी और मेरे पापा जी कहते हैं कि पहले के ज़माने में 5-6 रुपया बहुत होते थे। लोग मेला घुमाते थे 2-2, 3-3 रुपया, 5-5 रुपया में। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पंडित जी जो है ट्रेन से भागवत की पोथी बांध के साथ में लेके उतर पड़े। जैसे ही ट्रेन से उतरे तो क्या देखते हैं, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है आसपास। अब पंडित जी चल पड़े, कहीं तो कोई गांव मिलेगा। चलते चलते शाम हो गई, एक गांव में जाके पहुंचे। जैसे ही गांव में पहुंचे क्या देखते हैं कि एक सामने से व्यक्ति आ रहा है। तो उस आदमी से पूछा, भैया इस गांव में कोई पंडित जी का घर है क्या? तो वो गांव जो राहगीर राह में चलने वाला व्यक्ति था वो कहने लगा, हाँ महाराज है गांव में पंडित जी का घर। तो बोले हमें कृपा करके उनके घर तक छोड़ दीजिए। अब जैसे ही पंडित जी के घर छोड़ने के लिए पहुंचा वो आदमी, और जो बनारस से पंडित जी आए, तो जैसे ही वो गांव वाले पंडित जी के घर में पहुंचे, दूर से ही कहे राम राम महाराज प्रणाम, हम बनारस से आए हैं। तो जो गांव वाले पंडित जी थे ना, वो कहते हैं चाहे तुम कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या करना। अब मूर्ख तो मूर्ख, कोई और भला आदमी होता तो कहता महाराज आप बनारस से आए हैं, आइए, आदर सम्मान से बैठालता। लेकिन ये तो मूर्ख था, ये कहता है चाहे काशी नहीं, चाहे बनारस से नहीं, चाहे कलकत्ता से